दोस्तों, स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे आप, क्योंकि कश्मीर में ऐसा मजा मिलेगा, मजा है, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। भारत का क्या, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है कश्मीर। जान है हमारी, दिल के बहुत करीब है। अभी तक हमने देखा था कि कश्मीरियों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, टूरिज्म बंद, भयानक अनस्टेबिलिटी, लेकिन अब चीजें वापस लौट रही हैं। रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है हर महीने रिकॉर्ड टूरिस्ट। मैं आपको कश्मीर का एक टूर गाइड दे देता हूं। जो लोग कश्मीर जाने की प्लान कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, कितना खर्चा का वो भी बता दूंगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भी हम बात करेंगे। श्रीनगर को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। मैं ट्रैवल करता रहता हूं तो आई टेल यू कि कैसे आप कश्मीर जा सकते हैं। लेकिन ये खूबसूरत डल लेक, श्रीनगर डल लेक के किनारे, और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देखिए, टूरिज्म सेक्टर पूरे देश को डेवलप कर सकता है, हमारे डेफिसिट को खत्म कर सकता है और पूरे दुनिया में नाम हो सकता है। तो हम बात करेंगे, यह है खूबसूरत श्रीनगर। आपको अगर कश्मीर जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आप जम्मू जाएंगे। ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, बन रही है ट्रेन की कनेक्टिविटी, बट श्रीनगर तक नहीं है। तो या तो आप बस से जाएंगे, 7-8 घंटा लगता है, नहीं तो फ्लाइट से चले जाइए। जम्मू पहुंचे, जम्मू से फ्लाइट लीजिए, कश्मीर श्रीनगर में आप लैंड करेंगे। बट वहां पे बात यह है कि फ्लाइट बहुत महंगी नहीं है। अच्छी बात यह कि सस्ती 1300-1400 की आपको फ्लाइट मिल जाएगी। यस, अगर आप पहले टिकट कराते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत कम में मिली थी ऐसे ही, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप श्रीनगर जाइए। श्रीनगर से आपका टूर शुरू होगा। हॉस्पिटैलिटी, कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए फेमस है। लोग बहुत ही अच्छे हैं, दिल खोल के स्वागत करते हैं। साउथ कश्मीर बंद रहता है। देखिए, कुछ भी है, प्रॉब्लम तो अभी भी है। साउथ कश्मीर अभी बंद है, ठीक है। वहां पे अभी आप नहीं एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है वो पीओके से बॉर्डर, और वहां पे दिक्कतें हैं, तो वो पूरा आर्मी उसको देख रेख उसकी करती है। लेकिन नॉर्थ तो पूरा खुला है, आप आसानी से घूमिए, मस्त घूमिए। तो ये है श्रीनगर। आप सबसे पहले श्रीनगर गए, और उससे पहले सोहेल सर के पास आएंगे, क्योंकि सोहेल सर, ऐसे आपको बता दो, सोहेल सर भी कश्मीर के हैं, और सोहेल सर हमारी स्टार फैकल्टी है। अब इनका नाम हर किसी को पता है। सोहेल सर बेसिकली मुखर्जी नगर के सुपर स्टार है। तो वो हमारे लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स बना रहे हैं, आप जरूर इन कोर्स को अवेल करें, ठीक है। अब देखिए, आप कश्मीर श्रीनगर के सबसे पहले, तो आप श्रीनगर जब आप जाएंगे तो वहां से आप जाएंगे सबसे पहले गुलमर्ग। श्रीनगर से गुलमर्ग लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है, पहाड़ी रास्ते, तो 2 घंटे लगते हैं। और गुलमर्ग में कुछ ये आपको देखने को मिलेगा, ये है हिंडोला। इसका टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चलता है पूरा का पूरा, और ये 2 पॉइंट्स है बेसिकली। गुलमर्ग में 2 पॉइंट्स रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत रहता है। 15 मिनट की राइड मजा दिला देगी। अभी दिसंबर में जाएंगे तो शायद पहला पॉइंट खुला हो, बर्फबारी के चक्कर में दूसरा पॉइंट बंद हो जाता हो, तो टिकट हमेशा पहले पॉइंट की बुक कराएं, ठीक है। तो ये चीज है। देन उसके बाद गुलमर्ग, आप 2 दिन स्टे इज मोर देन इनफ। 2 दिन आप गुलमर्ग में रहे। श्रीनगर में पहले दिन गए, डल लेक देखी, निशाद गार्डन, मुगल गार्डन, पोलो व्यू, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से आप गुलमर्ग गए। गुलमर्ग से वापस आप श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से वापस पहलगांव जाएंगे। तो पहलगांव भी लगभग 2-3 घंटा लगता है, ठीक है, 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहां पे भी आप 2 दिन स्टे करेंगे। फिर आगे सोनमर्ग है। सोनमर्ग पहलगांव से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, लेकिन वहां पे लगभग 132 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है ना। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो कम है, लेकिन पहाड़ी एरिया है। तो सोनमर्ग जब आप जाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो बेसिकली यही है। आप जब भी कोई कश्मीर की अगर बात करता है तो यही श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव। बाकी कश्मीर अभी बंद है। साउथ वाला तो पूरा ही बंद है। साउथ वाला बड़ा है, जब वो खुलेगा, वो भी धीमे धीमे खुल ही जाएगा। जब डेवलपमेंट इतना ज्यादा होगा तब आप देखिएगा और खूबसूरती बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सोनमर्ग है, ये घाटी बहुत, और ये है पहलगांव, बहुत ही खूबसूरत। तो पहलगांव में कम से कम 2 दिन तो आपको स्टे करना ही करना है, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं श्रीनगर पे। तो श्रीनगर का पूरा मेकओवर हो रहा है। श्रीनगर में बहुत सारे गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर श्रीनगर का मेकओवर हो रहा है तो पूरा कश्मीर का भी मेकओवर होगा। 980 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। कश्मीर एक समय सेंटर ऑफ लर्निंग रहा था, बुद्धिस्ट सेंटर ये था। लोग आए यहां पे, सीखा, लोगों ने तपस्या की, ऋषि कश्यप, ठीक है। तो एक तरीके से श्रीनगर का पूरा कायाकल्प होगा, पूरा एकदम बदल दिया जाएगा इसको। इतना सुंदर इसको बनाया जाएगा। वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है ना, क्योंकि जो लेक्स हैं बहुत ही खूबसूरत है यहां पे भाई। डल झील दो, हाउस बोटिंग करिए और सुबह का नजारा देखिए। हाउस बोट पे आप रुकिए और सुबह का नजारा देखिए, आप उड़ जाएंगे। आपने इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा होगा। फिर गार्डन्स, अभी तो वैसे गार्डन्स का वैसे श्रीनगर में देखिए, अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप दिसंबर में जाए, दिसंबर नवंबर में गुलमर्ग सोनमर्ग घूम के आए। लेकिन अगर आपको श्रीनगर की खूबसूरती देखनी है
तो मार्च में जाए। मार्च में जो स्प्रिंग का सीजन होता है, बर्फ पिघलती है, तो वो जो मतलब इतना खूबसूरत लगता है ना, इतना खूबसूरत, गार्डन एकदम लहलहाते हैं, मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो बंगलोज है, बोलेवर्ड्स है, ये पूरा 6 महीने में बदलने वाला है। मार्च, अगले साल मार्च तक श्रीलंका का जो पोलो व्यू मार्केट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चिनार ट्रीज, न्यू कॉलोनियल एरा लुक, सब कुछ। एक समय पे आपको बता दूं कि यहां पे इंडियंस अलाउड ही नहीं थे, कश्मीर अलाउड नहीं थे। दल झील के पास कश्मीरी जो थे, जब ब्रिटिश राज करता था, तो बोटिंग नहीं कर सकते थे, वो टहल नहीं सकते थे, ये सब ब्रिटिश के लिए रिजर्व था। लेकिन आज बहुत अच्छा है। आप ये समझिए कि सबसे पहला फर्स्ट वेल इक्विप्ड पेडेस्ट्रियन फैमिली मार्केट, समझ रहे हो, आप वॉक करते गए, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल वॉक करते गए, वॉक कर रहे हो आराम से, मार्केट पूरी की पूरी देखते जा रहे हो। झेलम नदी है यहाँ पे। अब झेलम नदी को बहुत अच्छे से, झेलम को ही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम सब देखते हैं कि रिवर फ्रंट आजकल हर शहर में आपको मिलेंगे, तो यहां पे भी एक रिवर फ्रंट टाइप का आपको देखने को मिलेगा। झेलम नदी को, उसका एक मेकओवर करने की बात है। तो पोलो व्यू विल इमर्ज एज अ यूनिक शो पीस। देखिए, पोलो व्यू मार्केट यहां का सबसे मेन मार्केट है ना। और समझिए कि इसके जो चार्म है, ठीक है, दोबारा रिवाइव करने किया जाएगा इसमें। और यहां पे जो प्रेसिडेंट है हाजी इस्माइल भट्ट, उनका ये कहना है। आगे देखते हैं। अब देखिए, पोलो व्यू से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे आपको ओल्डेस्ट क्राफ्ट एंड टेलरिंग शॉप्स, यहां शॉपिंग आप बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। श्रीनगर इज फेमस फॉर इट्स शॉपिंग, फॉर इट्स नट्स, फॉर इट्स क्राफ्ट, फॉर इट्स टेलरिंग। बहुत बढ़िया सूट्स, टोपियां, यहां पे जो शॉल्स, ठीक है, ये तो कश्मीर में अगर आप जा रहे हो नहीं लेके आ रहे तो मजा नहीं आएगी। इट्स अ 4 किलोमीटर लॉन्ग साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, रनिंग पैरेलल टू द श्रीनगर कमर्शियल सेंटर। लाल चौक से पैरेलल एक पूरा ट्रैक बनाया जा रहा है। 980 करोड़ बहुत होते हैं, ये पूरे डेवलपमेंट में 980 करोड़, श्रीनगर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो एक पूरा एक ट्रैक बनाया जा रहा है जो कि पैरेलली चलेगा लाल चौक के। आराम से इधर आप देखिए, साइकिल जा रहे हैं, आप देखिए, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए। इधर नदी झेलम, ठीक है, इधर पूरा शहर, और बीच से आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, मगर वहीं रह जाए, वहीं बस जाए। ब्रिटिश पीरियड कश्मीरी, वही मैंने बताया ना कि ये दे वर नॉट वर्दी कि झेलम रिवर फ्रंट में तुम आ सको, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। इफ्तिकार अहमद काकरू जो कि चीफ इंजीनियर है, वो बताते हैं कि देयर विल बी अ फेस्ड अपलिफ्ट मेकिंग वाटर ट्रांसपोर्ट अप टू द ओल्ड सिटी। अब आप समझिए कि वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब बोट से ही आप निकल जाओगे, जहां पे भी जाना है बोटिंग, इसीलिए तो उसको वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। वेनिस पूरा वो बोट्स, वो आप ये समझिए कि जो वेनिस शहर है, ठीक है, वो पूरा एक वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अपना फेमस है। जैसे यहां पे सड़कें मिल रही हैं, सड़कें दिखती है ना, वहां पे आपको झीलें दिखेंगी। वहां अमिताभ बच्चन का गाना है, 2 लफ्जों की है कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, उसमें वो देखो ना, वो पूरा उसका। सो द दल लेक विल हैव अ 5 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक फ्रॉम निशाद टू हबाक। अब निशाद बाग आपको पता है, मुगल गार्डन निशाद बाग बहुत ही फेमस है वहां पे। एंड आउटर सर्कल ऑफ लाल चौक विल हैव अ 15 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग ट्रैक। वी आर बाइंग 2000 साइकिल एंड फर्स्ट बैच विल अराइव दिस ईयर। ये अगले साल से शुरू हो जाएगा, अगले साल से ये चीजें डेवलप होंगी। और मैंने क्या बताया, कश्मीर को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको श्रीनगर इज द लाइफलाइन ऑफ कश्मीर। जब भी अटैक हुआ है कश्मीर पे, तो हमेशा श्रीनगर का मेन हाईवे काटने की कोशिश की गई है, क्योंकि सब कुछ यहीं से, कश्मीर ही यहीं से शुरू होता है। Will be competing with the best historical cities with new infrastructure. There will be Wi-Fi centers and charging points for e-rickshaws already launched in the city. अब आप देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आई, so there will be Srinagar traffic regulation will also ease up with the introduction of online parking, internet and light intersections on camera surveillance for violators and centralized data system. पूरा स्मार्ट सिटी, यही तो होती है स्मार्ट सिटी, ठीक है, हर जगह पे कैमरा, जगह जगह पे कैमरा, ऑनलाइन पार्किंग, centralized data system. This we have created a centralized data system with exclusive internet supply that won't get affected. कोई भी इंटरनेट शटडाउन हो, कुछ भी होगा, सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम है, कर दो इंटरनेट शटडाउन। श्रीनगर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, अब नहीं। याद, मैंने आपको जब 2019 में 370 को हटाया गया था, मैंने आपको एक बात बोली थी, आप मेरा पुराना लेक्चर उठा के देखिएगा, ये दवा कड़वी लग रही है, लेकिन बाद में आप देखिएगा कि कश्मीर पूरा बदल जाएगा आने वाले समय में। और मैं हर वक्त, और मैं अभी भी बोल रहा हूं, 2025 तक कश्मीर दुनिया की सबसे खूबसूरत प्लेस तो है, लेकिन हम मार्केट नहीं कर पाते जैसे यूरोप स्विट्जरलैंड को करता है। आप देख लीजिएगा कि कश्मीर दुनिया की सबसे खूबसूरत, आपको टिकट्स नहीं, एकदम लंबी लाइनें लगेंगी कि भाई मिल कैसे जाए शहर में। लेकिन अगेन वही चीज है ना कि भीड़ भी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम भी। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है,
क्योंकि भाई उनके लिए रोजगार है, व्यापार है, पैसा है, बट कहीं ना कहीं ये हिमालयन बेल्ट में आता है और जहां बहुत ज्यादा भीड़ आती है, हम सबको पता है कि फिर क्या होता है। ठीक है, शालीमार बाग कैनाल बिलीव टू हैव बीन यूज्ड बाय 17th सेंचुरी मुगल एम्परर नूरजहां टू रीच शालीमार मुगल गार्डन। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें तो उन्होंने बोला कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का बेस्ट एग्जांपल की तरह पेश करना चाह रहे हैं। और स्मार्ट सिटी जो है श्रीनगर को एक इको फ्रेंडली, सबसे बड़ी बात है ना कि जिस भी चीजों का यूज हो रहा है उसमें इन्वायरमेंट, क्योंकि हम यहां पे इन्वायरमेंट को खतरा नहीं पहुंचा सकते। मैंने क्या बताया, हिमालयन बेल्ट में आता है तो सबसे अच्छी बात है सब कुछ इको फ्रेंडली है। साइकिल बढ़िया मस्त, सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, क्रिएटिंग हार्मनी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और देखो मैंने क्या बताया था पहले भी, जब यहां पे अनस्टेबिलिटी थी तो एक चीज था ना कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो होगी ही होगी। तो जब यहां पे अपॉर्चुनिटीज होगी, जब शहर बनेगा तो अल्टीमेटली लोग भी इसके साथ आगे ही बढ़ेंगे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर इनिशिएटिव आर आइदर 50 to 60% कंप्लीटेड, तो बहुत बढ़िया है। तो आप समझिए कि अगले साल तक यहां पे आपको पूरा कायाकल्प देखने को मिलेगा। ये था, अगर आप श्रीनगर का प्लान कर रहे हैं, कश्मीर का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए। 20 दिसंबर से पहले प्लान करिए, नहीं तो उसके बाद बर्फ बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, तो बर्फ की वजह से बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर वो मजा तो आएगा लेकिन आप शायद एक्सप्लोर ना कर पाए। ठीक है, नहीं तो आप फरवरी में जाइए, फरवरी बहुत ही सुंदर मौसम होता है, बेस्ट मौसम होता है, एकदम मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।